संविदा में भर्ती किया और बाद में जाते जाते 1.5 साल में उन तमाम लोगों को सचिवालय में, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, हर विभाग के अंदर उनको नियमित करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को गुलाम बनाने की साजिश पर यह लगा दी। उसके बाद जब हमने पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के इस काले कारनामे आंदोलन खड़े किए, फिर वो चाहे हमारा पौड़ी में कमिश्नरी घेराव रहा हो, चाहे उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का सवाल रहा हो, आपने देखा 1.5 साल में अंतरिम सरकार जो भारतीय जनता पार्टी ये कहा करती थी कि हमने राज्य बनाया, उसको घुटने टिकवाने का काम हमने किया। सरकार बदली, ये दुर्भाग्य हमारा रहा कि हम 4 विधायक जीत के आए और कांग्रेस जिसने कहा कि हमारी लाश वही उत्तराखंड बनेगा, वो सरकार बना गई। हमने कांग्रेस के घोटालों पर भी जमकर हमने सरकारों का विरोध किया। तब ये राष्ट्रीय राजनीति के दलाल हमको बदनाम किया करते थे कि नवोदित राज्य के अंदर पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी है, ये राज्य आंदोलनकारी है और केवल आंदोलन करना जानते हैं, इनको सरकार के साथ में मिलकर मदद करनी चाहिए। हमने उस समय पर भी माननीय काशी सिंह जी के नेतृत्व में बुनियादी सवालों में सरकार से आंख मिलाकर सवाल खड़े किए। हमने कहा कि एक नवोदित राज्य के अंदर 9 नवंबर 2000 को जब ये परिसीमन हो गया तो अब पुनः परिसीमन क्यों हो रहा है? हमने पौड़ी की कमिश्नरी घेरी, गिरफ्तारियां दी, हमने परिसीमन आयोग के यहाँ प्रदर्शन किया, मगर हमारा पुनः परिसीमन हुआ जिसकी गवाह 6 सीट पहाड़ों से कम हुई। कांग्रेस के शासनकाल में पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, सांड घोटाला, दवाई घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, तमाम 70 के 70 विभागों में भर्ती घोटाले हुए। इसमें हमने माननीय काशी सिंह जी के नेतृत्व में हर जनपद, हर ब्लॉक के अंदर प्रदर्शन किया। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि हम संख्या में जरूर कम हो सकते हैं, मगर इरादों से हम इतने मजबूत हैं कि उसका परिणाम आज आपने देखा कि गरुड़ के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल के क्षेत्रीय मुद्दों पर ये सत्ता में बैठे कितने घबराए हुए हैं। मुख्यमंत्री गरुड़ में आने से पहले यूकेडी के नेताओं को जो है चौक चौराहों में पुलिस के दम पर रोकते हैं। ये इनकी असलियत है। ये राजनीतिक बेईमान शायद पहाड़ की आवाज को दबाकर ये सोचते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल घबरा जाएगा। अरे हम उत्तर प्रदेश की गोली से नहीं घबराए, तो इन दलों के धमकाने से यदि हम डरने वाले होते तो आज उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दे खत्म हो चुके थे। मैं बता रहा था आपको कि पहली निर्वाचित सरकार ने घोटालों में उत्तराखंड के अंदर रिकॉर्ड कायम किया और हमारे संघर्ष से हमने कांग्रेस की सरकार गिराई। सवाल आता है कि 2007 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने सोचा कि एक जर्नल ईमानदारी से उत्तराखंड के अंदर पहाड़ की कतराओं में रहने वाले पर्वतीय मूल के लोगों के साथ न्याय करते हुए रोजगार और स्वरोजगार से स्थानीयों को जोड़ेगा, हमारी जमीन बचाएगा, उत्तराखंड से पलायन रोकेगा, राजधानी का मसला तय करेगा और कांग्रेस के 56 से ज्यादा घोटाले जो विधानसभा में रजिस्टर्ड थे उस पर कार्रवाई करेगा। दुख की बात, जिस जर्नल को हम ईमानदार समझते थे वो जर्नल तो और बड़ा नागनाथ निकला। उनके शासनकाल में भी भर्ती घोटालों में कोई कमी नहीं आई, फिर वो चाहे किसी भी विभाग की भर्ती रही हो। हम हर सरकारों में ठगे गए, मगर उत्तराखंड क्रांति दल की आवाज कभी बंद नहीं हुई है। ये बात मैं संक्षिप्त में आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ लेना चाहिए इस राज्य के अंदर 56-57 क्षेत्रीय दल है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कहां है वो क्षेत्रीय दल, कहां है उनके मुद्दे? ये राष्ट्रीय पार्टियों के दलाल
राज्य तो दिया, मगर आपके सपनों का उत्तराखंड बनना अभी बाकी है। उसके लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कार्यालय दलाली के नाम से जाना जाता है। हम कहते हैं, अखबारों के माध्यम से सुनते हैं कि धाकर भाभी, मैं पूछना चाहता हूं किस बात पर धाकर? चोरों की तरह अपनी बातों को करते हैं, मगर उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं करते। काय का धाकर धामी? आपका उपाध्याय जो आपका पीआरओ है, मुख्यमंत्री कार्यालय में उत्तराखंड की गरीब जनता की बोली लगाता है। मैं कहता हूं, अगर ईमानदार है मुख्यमंत्री तो सीधा गिरफ्तार क्यों नहीं? क्यों तुम जो है जनता की आंख में धूल झोंकते हो? कारण साफ है, यदि सीधा पकड़ लिया तो खटीमा से हार का कारण पता चल जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि लोकतंत्र में सरकार को मुंह की खानी पड़े और मुख्यमंत्री स्वयं गिरफ्तार ना हो जाए। इसलिए हल्की धाराओं में जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए मुकदमे का ड्रामा करते हो और उत्तराखंड की भोली जनता को बोलते हो हमने अपराधी पे कार्रवाई कर दी। आज आप देख रहे हो, इनकी सरकार का एक मंत्री इन्हीं के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है कि यदि मैंने घोटाले किए तो मुख्यमंत्री भी दूध का धुला नहीं है। सुरसिंगार का उदाहरण देकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी सुरपुटम्बल हुआ है, यह बताने के लिए काफी है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई उत्तराखंड की जनता को कर्ज की गर्त में डुबा चुके हैं। इसका जवाब यदि कोई पार्टी दे रही है तो वो उत्तराखंड क्रांति दे रही है। माननीय काशी सिंह ऐरी जी के नेतृत्व में आज भी पहाड़ के कंदराओं में उत्तराखंड क्रांति दल जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करता है। हम ठोक के कहते हैं, इन 23 वर्षों में घोटालेबाजों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम ठोक के कहते हैं, उत्तराखंड की राजधानी तय क्यों नहीं हुई? हम ठोक के कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र विकास से दूर क्यों है? कितना दुर्भाग्य है, 23 वर्षों में पहाड़ का व्यक्ति जंगली जानवरों से परेशान है। घर में बूढ़ी बांदर हमारे खाने को खराब करते हैं, रात को सुअर आकर हमारी फसल को रौंद देते हैं। जब हम इस बात पर सरकार से कहते हैं कि हमको जंगली जानवरों से निजात दिलाओ, हमारे बच्चों को जंगली जानवर मार रहे हैं, तब ये सरकार कहती है हम वन अधिनियम के अधीन मजबूर हैं। अरे मजबूर हो तो बताइए, 7 हिमालय क्षेत्र राज्यों के अंदर यह वन कानून क्यों नहीं है? ये हमारे ऊपर वन कानून की मार क्यों है? हमारे जंगल आपने छीन लिए, हमारा पानी आपने छीन लिया, हमारा जीना दूभर आपके लिए आपके शासनकाल में हो गया। हमको इससे बचाएगा कौन? जब हम इनसे सवाल करते हैं तब ये पुलिस के दम पर हमको धमकाने का काम करते हैं। इस श्रृंखला में बैठे तमाम नेताओं की उतनी उम्र नहीं है जितने इनके ऊपर मुकदमे इन सरकारों ने लगा दिए। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र में सरकारों के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करना अगर अपराध है तो ये मुकदमे हमको स्वीकार, वरना इन सरकारों को यह भी पता होना चाहिए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इंद्रमणि पटोली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और काशी सिंह ऐरी जैसे नेता किताबों में नहीं, हर 10 किलोमीटर के अंदर हर एक माँ की कोख से निकला है। तभी ये उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर संघर्ष करने वाले नेता खड़े हैं। एक तरफ पैसे की आपने नंगा नाच देख लिया, गाड़ियों भर भर कर आई, और कहाँ गया भारत का निर्वाचन आयोग? कहाँ गया डीएम? कहाँ गया पुलिस प्रशासन? क्यों नहीं इतना बड़ा करता कि ये करोड़ों रुपए का खर्चा करने वाले जब चुनाव के खर्चे का हिसाब 10 लाख दिखाते हैं तो मुख्यमंत्री तो चलो राजनीतिक बेईमान हुआ, ये डीएम किसका है भाई? हमारे पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है, मगर डीएम की चुप्पी, एसएसपी की चुप्पी, जिला के निर्वाचन अधिकारी की चुप्पी ये बताती है कि लोकतंत्र पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम हो चुका है। गरीब के आवाज को दबाने के लिए पूरे भारत के अंदर पैसों से
लोकतंत्र को गुमराह किया जा रहा है। हम ये बात नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता के बीच में कर रहे हैं और आज जनता इस बात को समझ रही है कि उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष कर रहा है। हमको इसको मजबूत करना पड़ेगा। राज्य आंदोलन की तरह एक मुठ और एकजुट होकर हमको उत्तराखंड को बचाने की जरूरत है, वरना नौजवानों के रोजगार बिक गए, जल जंगल जमीन बिक गई। अब तो ये हमारी दुकानें उजाड़ने पे आ गए हाई कोर्ट के आदेश पे। जब हम मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि आप हमारे पहाड़ की दुकानें उजाड़ रहे हो, तो नीचे की झुग्गी झोपड़ियां भी उजाड़ दीजिए जो हमारी जमीनों में बनी है। कितने बेशरम हैं ये अध्यादेश ले आते हैं सदन से कि नहीं, तुम हमारी पक्की वोट हो। उत्तराखंड के मूल निवासियों के अस्तित्व को मिटाने में हमें आपकी जरूरत है, इसलिए आपके आशियाने को बचाने के लिए ये अध्यादेश लेके आ जाते हैं। मगर गांव की दुकानों को उजाड़ने के लिए ये हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाने से ना निकल कर रहे हैं। ये बातें आपको समझनी चाहिए। और अंत में मेरे से और भी बड़े वक्ता यहाँ पर बोलेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 3 प्रत्याशी प्रमुख हैं, एक बीमार है, कुछ पता नहीं क्या स्थिति है। मैं सुन रहा था उसका बयान, वो सरेआम कहता है कि मेरे अंदर ईश्वरीय अंश से मैं ही भगवान हूँ, जो मेरे पीछे चलता है उसकी किस्मत अच्छी है। ऐसे दलाल, ऐसे बेईमान अगर नेता जनप्रतिनिधि बन गए तो सोचिए उत्तराखंड की छवि देश में कितनी खराब होगी। ऐसे उनको उखाड़ कर बाहर फेंकिए। दूसरा प्रत्याशी इतना मजबूर है कि उसको बेचारे को रोने तक का मौका नहीं दिया। ये जो कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, मैं पूछना चाहता हूं, अरे आपने तो परिवारवाद में सारे रिश्तेदारों को, बेटों को नेता बना दिया। आप तो माशाअल्लाह इससे 2 कदम आगे हो गए। आपने तो मृतकाश्रित की भी सीट बना दी। हमारे पिथौरागढ़ से प्रकाश भाई की अगर पति जी की डेथ होती है तो पत्नी मृतकाश्रित विधायक, हरवंश कपूर जी की पत्नी की डेथ होती है मृतकाश्रित विधायक, थराली में विधायक की होती है मृतकाश्रित। भैया ये राज्य मृतकाश्रित तो किसने बनाया? क्या भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है क्या? ये सवाल हम आपके सामने इसलिए कर रहे हैं। समझ जाइए, ये 4 करोड़ की विधायक निधि के दलाल ये उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। अब सवाल बात को खत्म करने से पहले, यदि अर्जुन देव को आपका आशीर्वाद मिला, मेरा गरुड़ की जनता से, बागेश्वर की विधानसभा से ये निवेदन है, जब आप 5 तारीख को वोट देने जाए तो सिलेंडर का बटन दबाने से पहले उनके बच्चे के चेहरे की उदासी, 40-40 साल के लड़के पढ़े लिखे उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। ऐसे परिवार के लोग देखें कि जंगली जानवरों से निजात आपको नहीं मिल रही है। हर घर नल, हर घर जल में अगर नल लग गया, जल नहीं आ रहा है, तो इससे निजात के लिए आपके पास विकल्प एक है, उसका नाम है अर्जुन देव। संघर्षों से निकला है, गरीब का बच्चा है, सीना तान कर अपनी जनता के बीच में ठोक के कह रहा है कि यदि मुझे आपका आशीर्वाद मिला तो जिन्होंने घर के आगे नल लगाया उसमें जल लाने के लिए मैं विधानसभा में धरना दूंगा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने का काम करूंगा और भ्रष्टाचारियों पर सीबीआई जांच कराकर तमाम उत्तराखंड को खत्म करने वाले नेताओं के ऊपर कार्रवाई कराकर उन्हें जेल भेजूंगा। ये संकल्प विधानसभा गरुड़ की जनता से हमारा प्रतिष्ठित प्रत्याशी माननीय काशी सिंह घेरी के नेतृत्व में जनता से वादे कर रहा है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को एक शेर सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जोत कर खेत ये राज्य आपने बनाया, आपके संघर्ष से बनाया और आपके हाथों में जो सूनापन है ये उस पर फिट बैठता है कि जोत कर खेत जिसने उगाई ये फसल उनके हाथों में छाले पड़े देखिए, जो चुराते रहे दूसरों की फसल उनके हाथों में प्याले भरे देखिए। अरे कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, फूल सूखे हैं कांटे हरे देखिए। इसलिए 5 तारीख को क्रम संख्या 3 पर गैस सिलेंडर के बटन को दबाइए,
अपने घर की उदासी को दूर कीजिए, गांव को समृद्ध कीजिए, राज्य में खुशहाली पैदा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम उत्तराखंड के उन लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की इस आवाज को सुना और अपने मन के अंदर क्षेत्रीय सोच को बढ़ाया। धन्यवाद।